नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर, आप सभी का बहुत स्वागत है। नई तकनीक हमारी सुविधाओं के लिए इज़ाद की जाती है, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करने लगते हैं। शायद यही ह्यूमन नेचर है या फिर शायद ऐसा ही ह्यूमन नेचर होता है। अब देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और जो दूसरी टेक कंपनियाँ हैं, उनका ये कहना है कि डीप फेक कुछ ऐसा है जो वास्तव में समाज के लिए बहुत बुरा है, बहुत हानिकारक है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि कैसे डीप फेक ज़िंदगियों में दखल दे कर के परेशानियाँ बढ़ाने वाला है। डीप फेक पे डीपली चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं केसी गुप्ता जी। केसी गुप्ता जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मेरे चैनल पे आते रहते हैं, इनका अध्ययन-मनन चलता रहता है। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और फिर उनसे जानते हैं कि क्या है ये सब। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी प्रणाम, मेरा नमस्कार। सर, सरकार डीप फेक को लेकर के अलर्ट हो गई है और गुरुवार को आईटी मंत्री ने इस पे बात की, कानून की तैयारी है पूरी। लेकिन आम जन को भी ये पता नहीं है कि ये बला डीप फेक है क्या? मैं आपसे इस पे एक नोट लेना चाहूँगी सर। जी, देखिए डीप फेक 2 शब्दों से बना है, एक है हुँ, डीप हुँ। और एक है फेक। जी। इसमें से जो दूसरा शब्द है फेक, हुँ, उससे हुँ। हम सब वाकिफ़ हैं। हुँ, हुँ। अ, किसी भी किस्म की हेरा-फेरी करके जो चीज़ है नहीं, उसे दिखा देना, हुँ, यानी हुँ। कि असलियत को छुपा करके नकली चीज़ को सामने लेके आना, ये फेकिंग कहलाता है। मीडिया के क्षेत्र में ऐसे देखा जाए तो सदियों से ये चला आ रहा था। यानी 2 सदी पहले भी आप देखिए, जब ये जो फ़ोटोग्राफ़ होता था, स्टिल फ़ोटोग्राफ़, उसमें कुछ हेर-फेर करके दिखा दिया जाता था। हालाँकि उसका स्कोप बड़ा सीमित था। लेकिन जो दिखाया जाता था, वो भी फ़ेकिंग करने जैसी बात थी। इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ख़ासकर कंप्यूटर के आने से, तो फ़ोटोशॉपिंग के द्वारा जो इमेज है, उसमें आप ऐसे चेंजेज़ कर सकते हैं, ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं कि उसका जो परिणाम है वो वास्तविकता से जो ओरिजिनल फ़ोटो है, उससे बहुत भिन्न आप करके दिखा सकते हैं। जब ये फ़ोटोशॉप की सुविधा आई, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ख़ासकर युवा वर्ग। और जैसी फ़ोटो, जैसी तस्वीरें उनकी थी, उसमें वो मनचाहे परिवर्तन करके अपने आप को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखा सकते थे, तो वो चीज़ें भी चली। फिर जब मामला और आगे बढ़ा, तो वीडियो को भी एडिट करने का सिलसिला शुरू हो गया। जी। ये चला आ रहा है, ये कोई बहुत नई बात एकदम से नहीं है। देखिए 2015 में भी ऐसे कुछ वीडियो आए थे जिनको एडिट किया गया, 2017 में भी आए। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक वीडियो है जिसमें वो बेल्जियम गवर्नमेंट को ये कह रहे थे कि भई तुम जो है ये पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो कन्वेंशन, इसको आप छोड़ दो। जबकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा था। अभी आजकल एक और चल रहा है जिसमें बेकहम, जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनको 9 भाषाएँ बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि उनको तो एक ही भाषा आती है। तो ख़ैर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये फेक से डीप इसलिए हो गया है, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इसमें 2 चीज़ें प्रमुख हैं, 2 शब्द प्रमुख हैं। एक तो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ये भी कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, कम से कम 10 सालों से तो ये पब्लिक डोमेन में है। और दूसरा है मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग क्या है? इसमें आप मशीन को सिखाते हैं। यहाँ मशीन से तात्पर्य किसी हार्डवेयर से नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर से है। देखिए, आप जानते हैं कि डाटा के लिए जो स्क्रैम्बल है, इसके लिए जो दौड़-धूप है, जो छीना-झपटी है, वो हुँ, कई हुँ। सालों से चली आ रही है। और यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने कहा था कि डेटा जो है गोल्ड माइन है। तो डेटा के पीछे बिज़नेस हाउसेस क्यों इतने पड़े हुए हैं इतने बरसों से?
उसका कुल कारण इतना है कि जितने ज़्यादा डेटा होंगे, उसके आधार पे आप एक एल्गोरिथम अपना डेवलप कर सकते हैं। और एल्गोरिथम वो पैटर्न है, जिसमें आपको लोगों की पसंद, नापसंद, उनके राजनीतिक विचार क्या हैं, वो किसको डेट करेंगे, इन जी, सब चीज़ों की जानकारी इसमें समाहित रहती है। और उसके आधार पे फिर आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। और बड़ा वाइड फील्ड है, हर जी, एक फील्ड में आप उस डेटा के आधार पे प्रेडिक्शन कर पाते हैं। अब जैसे एक है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में वैसे तो अगर आपको सिखाना है, तो फिर उसमें पहले आपको पूरी फिजिक्स सिखानी पड़ेगी। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना पड़ेगा कि उसमें फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे उसमें लागू हो जाएँ। लेकिन वो बड़ा मुश्किल काम है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप बहुत सारे डेटा उसमें फीड कर देते हैं, फिर आप देखते हैं कि भई फलानी जगह पे जब इतना मौसम था, इतना टेम्परेचर था, तो आस-पास जो समुद्र था उसका टेम्परेचर कितना था, हवा की स्पीड क्या थी, बर्फ जो पास के पहाड़ थे उनकी क्या पोज़ीशन थी, पास में कोई डेज़र्ट था तो उसकी, यानी कि भिन्न-भिन्न एंगल से भिन्न-भिन्न डेटा के इंटरप्रेट करके जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो ये सब एल्गोरिथम की मदद से करते हैं। हुँ, हुँ, अभी ये फेक जो डीप फेक इसीलिए हो गया है कि इन लोगों ने इस दिशा में काम करते हुए ये आपका डिजिटल अवतार बनाने में सक्षम हो गए हैं। जी, यानी कि न केवल आपका चेहरा, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुख मुद्रा, आपकी आवाज़, वो हूबहू क्रिएट कर देंगे। और फिर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए वास्तविकता में और इस फेक आपके हुँ, डिजिटल हुँ, अवतार में अंतर कर पाना हुँ, संभव हुँ, नहीं होगा। जी, ये कार्य उसी तरह से किया जाता है जैसे हमारा मस्तिष्क है, उसमें न्यूरॉन्स हैं, उसमें जो नर्व सेल्स हैं, एक बहुत बड़ा उसका जाल हम सबके मस्तिष्क में है। और उस जाल के मार्फत ही जो सूचनाएँ हम अंदर लेके जाते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो टच के द्वारा मैसेजेस हमारे अंदर जाते हैं, वहाँ उनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद फिर हमारा मस्तिष्क एक फैसले पे पहुँचता है कि उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। मुँह से बोल के देनी है कि हाथ-पाँव चला के देनी है कि कैसे करनी है। और फिर उसके आधार पे वो संबंधित अंगों को निर्देश भी भेजता है कि आप ऐसे-ऐसे इस पे करिए। जी, तो ये हमारा न्यूरल नेटवर्क का उसमें कुछ मोड्स हैं, उसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं। ये बड़ा एक विशाल और बड़ा जटिल विषय है। जिन लोगों ने डीप फेक बनाया है, समझ लीजिए कि उन्होंने भी एक तरह से मनुष्य के मस्तिष्क की प्रेरणा लेकर के एक हुँ, हुँ, आर्टिफ़िशियल मस्तिष्क उन्होंने क्रिएट किया है। तो वो उसको भी बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारे ओह! ब्रेन का नेटवर्क होता है, वो भी इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, यानी वो भी अपने नर्व्स की तरह से लेते हैं। हुँ, हुँ, और इस नेटवर्क में जब मशीन लर्निंग का एलिमेंट ऐड कर दिया जाता है, तो फिर जो आता है उसको कहते हैं जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क, जीएएन। जी, तो जब चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं और इस जीएएन से क्या होता है कि वो इतना इसको इम्प्रूव कर देते हैं जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया डीप फेक के माध्यम से, उसको इतना इम्प्रूव कर दिया जाता है कि ये ऑलमोस्ट फ़ॉल्ट फ्री हो जाता है। यानी कि आप उसमें अंतर नहीं कर पाते कि डीप है कि ये रियल है। तो ये तो ब्रीफ में हुई डीप फेक का कॉन्सेप्ट। डीप शब्द इसलिए जी, लगा है कि ये बहुत गहराई में चला गया है। पहले बड़ी हुँ, उथली बात होती थी। इससे हुँ, पहले हुँ, एक शब्द चलता था शैलो फेक भी बोलते थे। लेकिन हुँ, ये हुँ, डीप फेक है। हुँ, और खतरा इसलिए भी ज़्यादा है कि अब ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बहुत बड़े महारत हासिल जिनको है ऐसे आईटी के इंजीनियर्स के पास हो या कंप्यूटर के विशेषज्ञों के पास हो। हुँ, अब हुँ, तो इसके ऐप बन गए हैं जो पब्लिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। जी, एक जिट हब करके है, जिट हब जो भी आप इसे कहें, हुँ, हुँ, इसमें हज़ारों सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। तो होता ये है कि जो बिगिनर है, वो भी इसको कर सकता है। हुँ, हुँ, चाइनीज़ ऐप हैं, जाओ हुँ, के हुँ, नाम से, डीप फेस लैब के नाम से है हुँ, और हुँ, बहुत सारी हैं। तो इतनी सारी ऐप आ गई हैं
कि कोई भी आदमी जो शरारत के तौर पे ही करना चाहे, कोई भी डीप फेक वीडियो किसी का प्रोड्यूस कर सकता है, उसको अपलोड कर सकता है, और अब उसमें जिसके ऊपर बनाया है, उस पे क्या गुजरेगी, इसको जानने के लिए हमें इसके खतरे क्या हैं डीप फेक के, उस पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। जी, मेरे ख्याल में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जी, पहला तो सबसे पहला खतरा तो जो यंग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको है। क्योंकि सेक्स और सेक्स से संबंधित चीजें पूरी दुनिया भर में बिकती हैं, जी, तो महिला का शरीर सबसे पहला अटैक पे आता है। जी। यानी कि इसमें पोर्न क्रिएट करने का हुँ, हुँ। कहना चाहिए कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी के द्वार अब खुल गए हैं। जी, किसी भी महिला को लेकर के, किसी भी लड़की को लेकर के जिसका कोई भी वीडियो उपलब्ध है, उसी को मैनिपुलेट करके उसकी नंगी तस्वीरें या वीडियो और उसमें कुछ भी हरकतें करते हुए दिखाया जा सकता है। पूरी पोर्नोग्राफिक पोर्न फिल्म बनाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा टारगेट तो वो है। दूसरे नंबर पे हैं हमारे पॉलिटिशियंस और दूसरे सेलिब्रिटीज। क्योंकि सेलिब्रिटी एक शब्द जो बोलते हैं तो उसका असर करोड़ों उनके जो अनुयायी हैं उन पर होता है। यानी आज यदि अमिताभ बच्चन अगर कोई बात बोल दें या सचिन तेंदुलकर कुछ कह दें, तो आप सोचिए कितने लोग उसको मान लेंगे। हुँ, हुँ। ऐसे राजनीतिज्ञों के, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, आप उनका ऐसा वीडियो बना सकते हैं, वो ऐसी बातें कह सकते हैं, आई मीन दिखाए जा सकते हैं ऐसी बात कहते हुए ऑब्वियसली। जो जो उन्होंने कभी कही नहीं और ना वो कहने वाले हैं। अब मैं हुँ, आपको हुँ। उदाहरण के लिए इस बात को जी। एक उदाहरण से क्लियर करना चाहूंगा अपनी बात को। हुँ, जैसे नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कास्ट सेंसस करवाई है और अभी इन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा करके हुँ, 75% ले, हुँ, यानी हुँ। कि जाति आधारित राजनीति के वो पुरोधा हैं। अब कोई आदमी जो शरारत करना चाहे वो ये कर सकता है कि नीतीश कुमार का वीडियो बना करके वो कह दे कि साहब पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है वो एकदम गलत है। वो कह दे कि ये हटा देना चाहिए, कुछ भी उससे कहलवा सकते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड ये। ऐसे में उनकी राजनीति और उनके राजनीतिक करियर का क्या बनेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी ओर आप किसी धर्मगुरु, आप मुस्लिम धर्मगुरु की बात ले लीजिए, आप उनके मुख जी, से ऐसा कहते हुए का वीडियो बना दें जिसमें वो हिंदुओं के प्रति घृणा प्रकट कर रहे हैं, अथवा आप बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या किसी भी संघ परिवार के सदस्य के मुख से ऐसी बात कहलवा सकते हैं जो मुसलमानों को उत्तेजित कर दे, उनके धर्म के बारे में, उनके मसीहा के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात आप उनसे कहलवा दीजिए, तो क्या होगा कि इसमें जो आपका सामाजिक वातावरण है वो चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल। बनाने वाले तो केवल शरारत की है, लेकिन यहाँ देखिए 2 समुदायों को आपस में भिड़ा करके समाज में घृणा और दंगे फैलाने का काम ये कर सकता है। और जो पक्ष है उनको पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे नाम पे क्या हो गया। जी, तो हमारे सामाजिक सौहार्द के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए इसकी जो भूमिका है बड़ी भयानक हो सकती है। और हमारे ही देश में नहीं, पूरी दुनिया के सामने खतरे हैं। जी, जी, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने उदाहरण दिया, ये तो चलिए सामान्य बात थी, कल को कुछ और भी कहलवाया जा सकता है। आप जी। जो बाइडेन को कुछ कहते हुए दिखा सकते हैं, आप चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग को कुछ कहते दिखा सकते हैं। तो इसमें भिन्न-भिन्न देशों के आपसी संबंधों पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला जा सकता है। वेरी ट्रू। जो बड़े नेता हैं, देखिए उनकी तो बात समझ में आती है। अगर कोई कहे कि भी नीतीश कुमार, तो लोग जान जाएँगे भाई नीतीश की जो राजनीति है, जो उनका करियर है, वो ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते। तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, उसमें मुश्किल होगा। या मोदी जी अगर उसमें दिखाए जाएँ राहुल गांधी की तारीफ करते हुए, तो सारा देश जानता है उनकी जो राजनीतिक ओपोजिशन है दूसरे को लेकर के, उसमें उसके चलते मोदी जी राहुल की तारीफ नहीं करेंगे, राहुल कभी उनकी तारीफ नहीं करेगा, तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे यदि ऐसा कोई फेक वीडियो बनाता भी है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर लेसर नोन, यानी कि ऐसे नेता या ऐसे सेलिब्रिटी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है,
उनके मुख से आप ऐसी उल्टी-सीधी बात कहलवा दें, जैसा मैंने वो उदाहरण दिया किसी मुस्लिम नेता, किसी मुस्लिम धर्म गुरु के मुख से या किसी संघ परिवार के सदस्य से आप ऐसी-वैसी बातें कहने वाले वीडियो बना देंगे, तो उसके बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो जी। ये संक्षेप में डीप फेक और जो इसके खतरे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे। आपकी बातें सुन के तो बड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि जी, देश में अगले साल चुनाव हैं 2024 के, जी, और बराबर। अब ये भी बता दीजिए कि अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो ये कितना डैमेज कर सकता है? हालाँकि आपने टच किया है इसको। जी, जैसा मैंने कहा कि मतलब अभी तक तो अब राहुल गांधी तो सुना सबने, जी, पनौती और जेब कतरे, जी। और किसी और को कुछ भी कहते हुए बता देंगे। तो देखिए, मतलब जो तो वो राजनीतिक तस्वीर हुँ, कैसी हो जाएगी, मतलब जो जी। जो डैमेज आई मीन चुनाव आ रहे हैं देश में, बड़े चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, तो उस हिसाब से तो ये व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितना डैमेजिंग होगा ये? ये देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि चुनाव आएँगे हुँ, और जैसे-जैसे चुनाव का मौसम नज़दीक आएगा, चुनाव हुँ, प्रचार ज़ोर पकड़ेगा। हुँ, हुँ, इनफैक्ट ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गई है एक तरह से तो। भिन्न-भिन्न नेता 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जनता को अपने-अपने ढंग से बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। जी, जी। ये बढ़ेगा और जो बढ़ेगा वो आपस में इनकी सिर फुटोबल भी बढ़ेगी। जी। एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला बढ़ेगा। हुँ, हुँ, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला भी बढ़ेगा। हुँ, हुँ, ऐसे माहौल में डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेशक किसी भी नेता के मुख से ऐसी बात कहलवाई जा सकती है जो किसी भी सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो। लेकिन इसका एक पहलू तो ये है कि हमारे नेतागण वैसे भी कुछ नेतागण जी, जी। अनर्गल बातें कहने के आदी बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल। ऐसी-वैसी बातें कहते रहते हैं और मैं जनता उसी का तो ये है कि भई जी। उन्होंने एक बार सुन लिया, या तो हुँ, हुँ, अम्यूज़ हो गए उससे, हुँ, उन्होंने हुँ। अपना मनोरंजन कर लिया और उसको भूल गए। यानी जी, ऐसी बातों के आधार पे वो अपना मत नहीं बनाते हैं क्योंकि जनता जानती है जी, जी। कि इनकी बातें तो मसखरी के लायक हैं और उसमें ज़्यादा कोई तत्व की बात नहीं है। लोग जी, सब जी। जानते हैं। अब जहाँ तक आपने ये कहा कि अभी चुनावों पर इसका प्रभाव क्या होगा? हुँ, हुँ। देखिए, शरारती तत्व जितनी तेज़ी के हैकर्स या जो इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी को जितनी गति से वो आगे लेके जा रहे हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है शरारत करने का, उसे हम कम करके तो नहीं आँक सकते। बिल्कुल आप इस बात की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इस तरह के डैमेज करने वाले, रेपुटेशन खराब करने वाले, कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले, चरित्र हनन करने वाले वीडियो बड़ी संख्या में आएँगे, ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आते जाएँगे। जी। अब सवाल है इसका कुल इम्पैक्ट होने का। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर तो इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा जो बड़े नेता हैं, उनके बारे में जनता बाय एंड लार्ज जानती है। वो जानते जी, हैं कि कौन नेता गाली दे सकता है, बड़े नेताओं जी। की बात कर रहा हूँ, जो जी, जिनको जी, जी, जी। बड़े प्रसिद्ध जिनको सब जानते हैं, वो जानते हैं कि कौन नेता गाली दे सकता है। जी, उदाहरण जी। के लिए, कौन नेता ओछी बातें कह सकता है, हुँ, हुँ। कौन नेता मसखरी की बातें कह सकता है जी, और भिन्न-भिन्न दलों और उनके जो नेता हैं, उनके भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर विचार क्या है, ये भी जनता जानती है। वो जी, जानते हैं कि कौन जाति आधारित राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कौन विकास की राजनीति करते हैं। तो इस तरह से बाय एंड लार्ज जनता को पता है कि इनके नेता क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। यदि इसके विरुद्ध कोई वीडियो आता भी है, तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि मैक्सिमम जनता उस पे यकीन नहीं करेगी। वो यही समझेंगे कि भई ये तो फ़ेक है। कुछ भोले-भाले लोग हो सकते हैं या फिर वो लोग जो विरोधी राजनीतिक दलों के कमिटेड कार्यकर्ता है, वो बेशक उसको
इस ढंग से प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई देखिए इस नेता ने क्या कह दिया, ये तो देश विरोधी वक्तव्य है वगैरह वगैरह। जी, 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 जी। लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि इन बातों का राष्ट्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर इनके प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो वीडियो फेक बनाए जाएंगे और जो प्रचलित किए जाएंगे वो बड़ी शख्सियतों के नहीं होंगे, वो छोटे लोगों के होंगे, छोटा नेता, स्थानीय नेता और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा राष्ट्रीय या स्तर पर या राज्य के स्तर पर प्रसिद्ध नहीं हैं। तो उनके बारे में जनता क्या राय बनाए? यानी आप समझिए, अमिताभ बच्चन की शख्सियत को सब जानते हैं, लेकिन अगर आप एक छोटे अभिनेता का नाम लें, आप जैसे राजपाल यादव, तो खैर वो भी बड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, उनकी बात भी लोग जानते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति का को आधार बना के लें जिसको ज्यादा लोग जानते नहीं है, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। हुँ, चुनाव हुँ। में आप ऐसे स्थानीय नेता के मुख से कहलवा दें जिसकी अपनी रेपुटेशन उस किस्म की नहीं है जो मोदी जैसे नेताओं की, अमित शाह जैसे और नीतीश कुमार या इवन राहुल गांधी नेताओं की जो वेल नोन इनकी इमेज है जो वैसी नहीं है, तो उस केस में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जी, ये मेरा ख्याल है कि 2024 के इलेक्शन में असर तो होगा, लेकिन जो होगा वो स्थानीय स्तर पे होगा, बहुत हुआ तो क्षेत्रीय स्तर पे होगा। आपकी बात सही है, लेकिन सर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब ये दिमागी फितूर ही तो है। मतलब आप ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ कह दिया लेकिन बाद में हम कह दें कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये तो डीप फेक है। इसका हाँ, ऐसे भी यूज़ बिल्कुल हो आपने सकता सही है कहा। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक तो इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि अभी भी क्या होता है, कि मैंने आप कह तो किसी दिया, नेता का लेकिन मैं पीछे हो जाऊँ ये तो डीप फेक है मैंने नहीं कहा। ऐसी अभी भी संख्या शायद से ज़्यादा होगी बनस्पत इसके कि कोई डीप फेक बनाए। ऐसी संख्या जी, ज़्यादा मुझे लग रहा है होने वाली है। आप क्या कहते जी, हैं? जी, जी। देखिए, मेरा ख़्याल ये है, इस स्तर से थोड़ी-सी एक लेवल, एक कदम पीछे की मैं बात करूँ, जी। तो आज भी जब आप किसी राजनेता का इंटरव्यू करते हैं हुँ, और हुँ। उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी जो बाद में उनके लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग हो गई, या हाँ, जिस पे विरोधी पक्ष बड़ा हावी हो गया, तो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डायलॉग है सबका हुँ, कि हुँ। मेरी बात को तोड़-मरोड़ के पेश किया गया, पेश किया कि गया। मेरा ये कहने का आशय नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। यानी अपनी बात को कह के उससे मुकरने की प्रवृत्ति तो हमारे नेताओं में है ही है। जी। वो नेता ही क्या, देखिए, तो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो मैं उन्हीं उन्हीं उसको जो नेताओं के मतलब हिसाब से ही मेरा ये प्रश्न था कि वो अपनी बात कह जाएँ, किसी को गाली दे दें और जी बाद हाँ। में कह दें कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो डीप फेक है। जी। जी, जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। जब वो जी। अब उन्होंने जिसके ऊपर इस तरह का अटैक किया है, कैरेक्टर असैसिनेशन किया है, और अब तक जैसे कुछ नेता लोग डिफेमेशन के केसेस भुगतते रहे हैं, उन पर मुकदमे चले हैं, उन्होंने माफ़ियाँ माँगी हैं। अब आपका कहने का मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी के आधार पे उनको अपने आप को डिफेंड करने का एक और ग्राउंड मिल जाएगा, ये कहने का कि भैया ये हमने तो कहा नहीं, ये तो वीडियो फेक है, राइट? हुँ, हुँ। लेकिन ये बात तो कुछ समय तो चल जाएगी। हुँ, हुँ। अगर वास्तव में उन्होंने कहा है और जो उनका टारगेट है वो कोई पावरफुल आदमी है, वो कोई सेलिब्रिटी है, वो कोई नेता है, तो वो नेता और वो सेलिब्रिटी और वो पावरफुल आदमी, वो अमीर आदमी देर सबेर उसको ट्रेस कर ही लेगा। देखिए, एक तो इसका तरीका है। जी। ऐसा है नहीं कि आप ट्रेस नहीं कर सकते, तात्कालिक डैमेज हो सकता है। जी, एक जी। वो रिवर्स इमेज ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें आप जी, इस बात में जात और ये आम आदमी भी कर सकता है, आप थोड़े से केयरफुल रहेंगे तो। जी। आप ये देखते हैं कि ये वीडियो या ये तस्वीर किसने पोस्ट की है, कहाँ से जी। पोस्ट हुई है, जी, जी। और जो पोस्ट करने वाला है उसका इस संदर्भ में जिसके बारे में वीडियो है और जो व्यक्ति टारगेट है, उसका उससे क्या लेना-देना है? क्या वो, अब मान लीजिए आप दिल्ली के उत्तम नगर या शाहदरा के इलाके में एक आदमी बैठ करके जो बाइडेन के बारे में एक बना करके फेक ये डाल देता है, तो जो उसको रिवर्स जब इसकी इमेज ट्रेसिंग करेगा तो वो पाएगा कि भाई ये तो यहाँ से बना उत्तम नगर से।
अब उत्तम नगर में बैठने वाले एक आदमी को जो 10 बाय 10 की छोटी-सी दुकान अपनी चला रहा है वहाँ के बाज़ार में, उसको जो बाइडेन और शी जिनपिंग के आपसी संबंधों से क्या लेना-देना हो सकता है? तो इस ट्रेसिंग से भी ये बात स्पष्ट हो जाती है एक बड़ी हद तक कि जो वीडियो डाला गया था वो अ, फेक है या जेन्युइन है। और अगर ये न भी हो, तो जो अफ़ेक्टेड आदमी है, मैंने जैसे कहा कि वो प्रसिद्ध है, सेलिब्रिटी है, नेता है, पावरफुल आदमी है, तो डेफ़िनेटली इस हुँ, तरह की चीज़ों को खोज लेगा और फिर साबित हो जाएगा कि भाई ये फेक नहीं है, रियल है, इनका ये कहना बल्कि फेक है कि ये फेक है। तो जहाँ तक लीगल consequences का सवाल है, जैसे हुँ, हमारे हुँ। केजरीवाल साहब पहले बड़े नेताओं के बारे में कुछ कह के फँस गए थे, जी, जी। तो उन्होंने बेचारों ने माफ़ी माँग ली क्योंकि वो ये कहने का आज यदि कोई आदमी ये आधार लेता है कि एडिशनल ग्राउंड जैसे मैंने कहा वो अगर उम्मीद करते हैं कि ये कह के बच निकलेंगे, तो मेरा मानना ये है कि बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाएँगे। जी। सर, आईटी मंत्रालय यानी कि सरकार अपना पूरा काम कर रही है। इसके लिए एक अधिकारी और बाकी जो इससे जुड़े हुए अ, ऐप से जुड़े हुए जो लोग हैं उन सब से बातचीत हो रही है। यानी कि पूरा शिकंजा कसने की कोशिश सरकार की है। जी। लेकिन मैं आपसे चाहूँगी कि आपका कोई सुझाव जी। ताकि समाज में अ, जो इसके नुकसान हो सकते हैं, वो ना हों। जी। देखिए सबसे पहला तो है अवेयरनेस। जी। हमको टेक सेवी होना होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ये रिवर्स इमेज ट्रेसिंग का, हुँ, हुँ। तो हमको पता होना चाहिए कि हम वो चीज़ कैसे करें। हुँ, हुँ। हमारी अपनी अवेयरनेस, ये मैं आम आदमी की दृष्टि से बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई जो पावरफुल हैं, उनके पास तो बहुत रिसोर्सेज़ होते हैं, आम आदमी के पास नहीं होते। जी, आम आदमी तो कोई रिपोर्ट भी जल्दी से पुलिस वाला करता नहीं है ऑब्वियसली। करता नहीं है। और हुँ, बाय द टाइम बहुत लंबी लड़ाई लड़ के आप वहाँ तक पहुँच भी गए, तो डैमेज तो जो होना था वो हो गया आपकी रेपुटेशन को।